नमस्कार है भाई सभी साथियों को और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके रेडियो पर। जीके रेडियो चैनल आज आपके लिए लेके आया है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट। तो आइए लगाते हैं इस प्रैक्टिस सेट को बिना किसी देरी के और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? भारत आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ऑप्शन है ए पुर्तगाली, बी अंग्रेज, सी डच या फिर डी फ्रांसीसी। तो हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए पुर्तगाली। पुर्तगाली जो था 1498 के अंदर वास्को डी गामा जो है भारत आते हैं। यह एक पुर्तगाली यात्री थे। क्वेश्चन आता है कि भारत के खोजकर्ता कौन थे? तो भारत के खोजकर्ता भी जो है हमारे वास्को डी गामा हो जाएंगे, क्योंकि 1498 में सर्वप्रथम यूरोपीय वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली थे भारत आए थे। क्वेश्चन आता है कि भारत में जो वास्को डी गामा आए थे वह कौन से बंदरगाह पर आए थे? तो भारत में जो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो आए थे वह कालीगढ़ बंदरगाह पर आए थे। कालीगढ़ बंदरगाह जो है केरल में पड़ती है, केरल में इसका स्थान है कालीगढ़ बंदरगाह का। और एक क्वेश्चन आता है कि जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो उनका स्वागत किसने किया था? उनका स्वागत जो किया था राजा जैमोरिन के द्वारा उनका स्वागत किया गया था। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? ऑप्शन है ए अल्मेडा, बी वास्को डी गामा, सी कोलंबस या फिर डी अल्फासो डी अल्बुकर्क। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन बी वास्को डी गामा। अभी हमने ऊपर पढ़ा 1498 के अंदर यह भारत आते हैं, राजा जैमोरिन के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है ए 1600, बी 1602, सी 1608 या फिर डी 1615। और हमारा इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए 1600 के अंदर। 1600 के अंदर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन आता है कि उस समय मुग़ल गद्दी पर कौन से शासक थे? मुग़ल शासक थे उस वक़्त कौन थे? मतलब जिस वक़्त ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस वक़्त मुग़ल गद्दी पर कौन बैठा था? मुग़ल गद्दी पर जो था उस वक़्त अकबर बैठा था। ठीक है गाइज, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग्स, बी मीर जाफ़र या फिर सी रॉबर्ट क्लाइव या फिर डी कार्नेवालिस। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो थे गाइज वह थे बंगाल का गवर्नर। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वह रॉबर्ट क्लाइव जी थे। लेकिन बंगाल में जो गवर्नर की मतलब अंतिम पद जो था वह था वारेन हास्टिंग। ठीक है, वारेन हास्टिंग, ये रहे वारेन हास्टिंग जो थे बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। और इन्हीं के वक्त पर गवर्नर के पद को समाप्त किया गया और गवर्नर जनरल के पद को लाया गया। गवर्नर जनरल का जो प्रथम व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल वह भी वारेन हास्टिंग थे। ठीक है, मतलब समझ गए होंगे आप कि गवर्नर के पद को समाप्त किया गया, जो कि अंतिम गवर्नर रहेंगे वारेन हास्टिंग रहेंगे और इन्हीं के समय पे हुआ था। और प्रथम गवर्नर जनरल यही रहेंगे, क्योंकि गवर्नर के पद को समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद लाया गया था, जो कि प्रथम वारेन हास्टिंग हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? बंगाल में जो द्वैत शासन था उसको किसने समाप्त किया था? ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग्स ने, बी लॉर्ड डलहौजी ने या फिर सी लॉर्ड
कनिंग ने या फिर डी लॉर्ड इग्न्यू ने। ठीक है, तो हमारा जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग के द्वारा जो है जो कि द्वैत शासन को समाप्त किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को ₹3,000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? यानी कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला था, सन बताना है। ऑप्शन है ए 1602 में, बी 1688 में, सी 1717 में या फिर डी 1765 में। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह होने वाला है ऑप्शन सी 1717 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? ऑप्शन है ए अलीगढ़ की संधि 1756, बी इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 या फिर सी इलाहाबाद की दूसरी संधि 1766 इंडिया फिर डी कोई नहीं। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी गाइज वह हुई थी रॉबर्ट क्लाइव व शाह आलम द्वितीय के बीच में। ठीक है, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी वह हुई थी रॉबर्ट क्लाइव व शाह आलम द्वितीय के बीच में। ठीक है, और इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि थी यह हुई थी रॉबर्ट क्लाइव व अवध नवाब सजाउद्दौला के बीच में। ठीक है, जो द्वितीय संधि थी वह हुई थी रॉबर्ट क्लाइव व अवध नवाब सजाउद्दौला के बीच में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने लागू किया था? सहायक संधि जो है किसने लागू किया था? ऑप्शन है ए लॉर्ड वेल्लेस्ली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जन या फिर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्लेस्ली। ठीक है, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बंगाल का शेर कौन है, मतलब सभी जो हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरलों के नाम दिए जाएंगे तो उसके अंदर पूछा जाएगा कि बंगाल का शेर कौन है। तो लॉर्ड वेल्लेस्ली है जो इसी ने ही खुद को बंगाल का शेर कहा था। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी मैसूर, सी तंजौर या फिर डी अवध। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद जो था सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? ऑप्शन है ए मीर कासिम व अंग्रेज, बी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, डी सजाउद्दौला एवं अंग्रेज या फिर डी मीर जाफ़र एवं सिराजुद्दौला। जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी सिराजुद्दौला व अंग्रेज़ों के बीच में जो है 23 जून 1957 को यह जो प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है, जिसके अंदर सिराजुद्दौला की हार होती है। और जो क्वेश्चन आता है अक्सर एग्ज़ाम के अंदर कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा हुगली नदी के किनारे जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय मुग़ल सम्राट, बी सजाउद्दौला अवध का नवाब या फिर सी मीर जाफ़र बंगाल का नवाब या फिर डी ए बी दोनों।
और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, ए बी दोनों ने जो है बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था, यानी कि शाह आलम द्वितीय व शुजाउद्दौला दोनों ने ही जो है मीर कासिम का साथ दिया था। ठीक है, जो बक्सर की युद्ध था वह 1764 में लड़ा गया था, और जो ये बक्सर स्थान है यह बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार में है। और जो बक्सर की लड़ाई के बाद जो 1765 में संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, जो प्रथम संधि है वह शाह आलम द्वितीय व रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। 1765 में जो संधि हुई इलाहाबाद की संधि, वह हमने अभी ऊपर पढ़ा है इसको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया कौन था? जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? ऑप्शन है ए पीटर मुंडी, बी फादर थॉम्स, या फिर सी रोफल फिंच, डी सर टॉमस रे। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी सर टॉमस रे, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था, जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी जॉब चेरनॉक, सी वारन हेस्टिंग्स, या फिर डी लॉर्ड वेलजेली। और हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जॉब चेरनॉक। ठीक है, जॉब चेरनॉक ने जो है कलकत्ता की नींव रखी थी। इसने 3 गांव को मिलाकर जो है कलकत्ता को बसाया था। एक था कालीकत, दूसरा था गोविंदपुर कह देते हैं, गोविंदपुरा, तीसरा था सूतानूती। ठीक है, यह 1693 के अंदर जो है कलकत्ता की नींव रखने का कार्य करता है। जॉब चेरनॉक जो थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? ऑप्शन है ए 1508, बी 1590, सी 1510, या फिर डी 1516। जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 1510 के अंदर यूसुफ आदिल शाह से गोवा पुर्तगालियों द्वारा छीन लिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? ऑप्शन है ए नादिर शाह, बी अहमद शाह अब्दाली, सी जमान शाह, डी तैमूरलंग। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए नादिर शाह, जो है 1739 के अंदर करनाल का युद्ध होता है। करनाल का युद्ध होता है जिसके अंदर यह मोहम्मद शाह को हराता है, जो कि अंतिम मुगल शासक होते हैं मयूर सिंहासन पर बैठने वाले, क्योंकि उसके बाद तो यह मयूर सिंहासन को उठा के ले जाते हैं। करनाल के युद्ध के बाद जो कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन को नादिर शाह अपने साथ ले जाता है। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन एक आता है एग्ज़ाम के अंदर कि नादिर शाह का मूल नाम क्या है? नादिर शाह का जो मूल नाम है, मतलब अन्य नाम इसको कुली बेग या फिर कुली खान भी कह देते हैं, कुली खान भी इनको कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारी को क्रमबद्ध करें। तो भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी को क्रम में लगाना है। ऑप्शन है जो कि इसके अंदर है, सर्वप्रथम तो पुर्तगाली आए थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए तो समाप्त हो जाता है, मतलब यह तो कैंसिल है, इसमें तो आंसर होगा नहीं। और हमारा ऑप्शन सी भी ख़त्म हो जाता है। पुर्तगालियों के बाद जो आने वाले थे वह थे डच।
ठीक है। तो बी और डी अभी भी बने हुए हैं, और डचों के बाद जो आने वाले थे हमारे अंग्रेज़ थे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी भी अब ख़त्म हो जाता है, तो हमारा जो इसका सही आंसर है वह रहेगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1760, बी 1764, या फिर सी 1757, या फिर डी 1755। जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन डी 1755 के अंदर अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का युद्ध होता है। बट सॉरी गाइस, ये गलत है। ऑप्शन ए जो है हमारा इसका सही आंसर होगा। 1760 के अंदर जो है अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों के बीच जो है वांडीवास का युद्ध होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? प्रारंभ में जो यूरोपीय व्यापारी आया था वह वास्को डी गामा आया था, जो कि भारत से मसाले लेके गया था। तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मसाले। यूरोपीय व्यापारी जो थे प्रारंभ में उनकी जो रुचि थी वह मसालों में रुचि थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता के अंदर जो है उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1772, 1773, 1774, या फिर 1775। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 1774 के अंदर। 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कैनिंग, या फिर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर डी लॉर्ड डलहौजी। और हमारा जो इसका सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और इसके बाद जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? सती प्रथा को मतलब जो समाप्त किया था उसका श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपिन, बी चार्ल्स मेटकाफ, या फिर सी वारेन हेस्टिंग्स, या फिर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन जो डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा को समाप्त करते हैं, जो कि इनका साथ देते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर यह सती प्रथा को जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको जाता है, यानी किसे प्राप्त है? ऑप्शन है ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी चार्ल्स मेटकाफ, सी लॉर्ड मैकाले, या फिर डी लॉर्ड रिपिन। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकाफ, जो कि समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का काम करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? यानी कि हड़प नीति जो कौन से गवर्नर जनरल लेके आए थे? ऑप्शन है ए लॉर्ड लिटिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डलहौजी, या फिर डी लॉर्ड रिपिन। और जो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 के अंदर जो है हड़प नीति लाने का काम करते हैं, और हड़प नीति को अपनाने वाला जो प्रथम राज्य होता है वह है सतारा। सतारा जो है सर्वप्रथम जो है हड़प नीति को अपना लेता है।
और जो है एक क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि कोहिनूर हीरा को इंग्लैंड किसने भेजा था। कोहिनूर हीरा जो है इंग्लैंड भेजने वाले जो थे वह भी लॉर्ड डलहौजी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कब चली थी। भारत के अंदर जो पहली रेल कब चली थी। ऑप्शन है 16 अप्रैल 1853, 26 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1854 या फिर 26 अप्रैल 1854। और जो हमारा इसका आंसर है वह है ऑप्शन ए 16 अप्रैल 1853। जो भारत में रेल को लाने का कार्य करते हैं वह हैं लॉर्ड डलहौजी। ठीक है गाइज, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है भारत में रेलवे का कार्य किया जाता है, रेल लाने का कार्य किया जाता है। और 1854 के अंदर जो है इनके द्वारा ही डाक टिकट का जो है लाने का कार्य किया जाता है। 1854 के अंदर ये डाक टिकट लेके आते हैं और 1853 के अंदर जो है ये रेल लेके आते हैं। जो पहली रेल थी वह चलती है बम्बई से थाने। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर जो पहली रेल थी वह कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा बम्बई से थाने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट था वह किसने लागू किया था। ऑप्शन है ए लॉर्ड लिटिन, बी लॉर्ड रिपिन या फिर सी लॉर्ड डैफरिन या फिर डी लॉर्ड कर्जन। जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए लॉर्ड लिटिन के द्वारा जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया जाता है। लॉर्ड लिटिन के द्वारा जो है कुछ अन्य कार्य हैं। यह पूछा जाता है कि सिविल सेवा में आयु जो है इन्होंने 21 से 19 कर दी थी, मतलब 21 से घटाकर जो है सिविल सेवा के अंदर आयु इन्होंने 19 कर दी थी। और इन्होंने एक आर्म्स एक्ट भी लेके आए थे, आर्म्स एक्ट लेके आए थे यह, जिसके अंतर्गत मतलब हथियार रखने पर प्रतिबंध लगवा दिया था। ठीक है, आर्म्स एक्ट भी इनके द्वारा लाया जाता है लॉर्ड लिटिन के द्वारा। और जो सिविल सेवा के अंदर जो है आयु 21 से कम कर 19 कर दी जाती है। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी जो है लॉर्ड लिटिन के द्वारा लाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है। एल्बर्ट बिल जो था उसका संबंध किस वायसराय से है। एल्बर्ट बिल जो था गाइज, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एल्बर्ट बिल जो था इसके अंतर्गत मतलब जो हमारे भारतीय एडवोकेट थे वह अंग्रेज़ों के मामलों को सुन सकते थे। मतलब अंग्रेजी विवाद जो थे, अंग्रेजी लोगों के जो विवाद थे उनको सुन सकते थे। लेकिन यह बिल पास ना उसका, क्योंकि इसका विद्रोह किया गया। ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा। तो एल्बर्ट बिल का विवाद किस का संबंध किस वायसराय से है बताना है। ऑप्शन है ए लॉर्ड कनिंग, बी लॉर्ड रिपिन, सी लॉर्ड डैफरिन या फिर डी लॉर्ड कर्जन। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपिन के द्वारा जो है एल्बर्ट बिल लाया जाता है। लॉर्ड रिपिन के द्वारा जो किए गए अन्य कार्य थे यह लॉर्ड लिटिन के बिल्कुल मतलब विपरीत थे। जो लॉर्ड लिटिन के द्वारा जो कार्य किए गए थे इन्होंने उनको बदला, फिर से मतलब उसी फॉर्म में बोल दो, मतलब उसी वे में लाने का इन्होंने काम किया। जो कि लॉर्ड लिटिन ने सिविल सेवा में आयु 21 से 19 की थी, इन्होंने दोबारा से 19 से 21 कर दी। ठीक है, इन्होंने दोबारा से सिविल सेवा के अंदर जो आयु है वह दोबारा से 19 से 21 कर दी। और आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट दोनों को इन्होंने समाप्त कर दिया था। ठीक है, और शिक्षा के लिए यह एक हंटर आयोग लेके आते हैं। 1881 के अंदर जो है लॉर्ड रिपिन जो है शिक्षा के लिए हंटर आयोग जो है इनके द्वारा लाया जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हंटर आयोग, शिक्षा के लिए जो हंटर आयोग लाने वाले व्यक्ति थे उसका नाम जो है लॉर्ड रिपिन हो जाएगा। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का जो प्रथम वायसराय कौन था। ऑप्शन है ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कनिंग या फिर सी लॉर्ड कर्जन या फिर डी लॉर्ड डलहौजी। और हमारा इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा लॉर्ड कनिंग, बी लॉर्ड कनिंग। 1857 का विद्रोह जो हुआ था, सिपाही विद्रोह जो 1857 के अंदर हुआ था, इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाता है। और उसके बाद जो है एक वायसराय पद का जो है
मतलब प्रारंभ किया जाता है, जो कि प्रथम वायसराय जो हमारे होंगे उसके 1857 के बाद जो लॉर्ड कनिंग हो जाएंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया जाता है, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे वह है लॉर्ड कनिंग, और प्रथम वायसराय भी जो है हमारे लॉर्ड कनिंग हो जाएंगे 1857 के बाद। जो विद्रोह के बाद वायसराय का पद का सर्जन होता है, जिसके अंदर लॉर्ड कनिंग को प्रथम वायसराय बनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है कौन था? ऑप्शन है ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कनिंग, या फिर सी लॉर्ड डलहौजी, या फिर डी लॉर्ड माउंटबेटन। और जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन जो है डी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, जब भारत आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद जो है सर्वप्रथम लॉर्ड माउंटबेटन को दिया जाता है, और जो मतलब भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल पूछे जाएं तो वह हमारे जो है सी राजगोपालाचार्य जी हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम, आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है, आज़ादी का महान चार्टर, वह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए मकाले माई न्यूट, या फिर बी हंटर कमीशन, या फिर सी वुड डिस्पैच, या फिर डी सैंडलर कमीशन। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी वुड डिस्पैच रिपोर्ट लेके आई जाती है, जो कि 1854 के अंदर जो है आती है। 1854 के अंदर इसको लाने का काम जो है लॉर्ड डलहौजी करते हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वुड डिस्पैच लाया जाता है। इसके अंतर्गत जो है अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ाना अनिवार्य किया जाता है। वुड डिस्पैच रिपोर्ट के अंदर जो होता है कि अंग्रेजी शिक्षा को जो है पढ़ाना अनिवार्य किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है ए बैरकपुर, बी दिल्ली, सी मेरठ, या फिर डी आगरा। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी मेरठ से। मेरठ से जो है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों द्वारा जो है यह विद्रोह प्रारंभ किया जाता है। मेरठ से 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह जो है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों के द्वारा जो है यह विद्रोह प्रारंभ किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने जो है किस सैन्य छावनी में जो है विद्रोह किया था? ऑप्शन है ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी दानापुर, या फिर डी रामगढ़। और जो हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैरकपुर। बैरकपुर से जो है जो मंगल पांडे थे वह 34वीं NIA यानी नेटिव इन्फेंट्री के जो जवान थे। जो सैन्य विद्रोह का जो कारण था वह था कि जो हमारे भारतीय और मुस्लिम जो थे इनको मतलब कि जो कारतूस दिए जाते हैं उन कारतूसों के अंदर जो है गाय और सूअर की चर्बी के जो हैं इनको कवर किया जाता है। गाय और सूअर की चर्बी से इन कारतूसों को कवर किया जाता है, और उन जो कवरिंग की गई थी उनको मुंह से हटाना होता था। ठीक है, मुंह से हटाना होता था। तो इसका जो विद्रोह है जो मंगल पांडे के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनकी बात को नहीं सुना जाता, जिसके अंतर्गत ही है कैप्टन बाज और कैप्टन ह्यूज को जो है गोली मार देते हैं। और 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे जो हैं कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, तो वह 34 में हो जाएगा। ठीक है, और मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वह 8 अप्रैल 1857 को हो जाएगा। और मंगल पांडे जो थे उन्होंने बैरकपुर से जो है अपना विद्रोह किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ए के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है ए
लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कनिंग, या फिर सी लॉर्ड लिटिन, या फिर डी लॉर्ड माउंटबेटन। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कनिंग। अभी यह क्वेश्चन ऊपर आया था और मैंने बताया था कि 1857 के विद्रोह जो है भारतीय गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कनिंग हो जाएंगे, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद जो है ये जो गवर्नर जनरल का पद है इसको समाप्त किया जाता है और वायसराय का पद लाया जाता है, वायसराय का पद लाया जाता है। इसके अंतर्गत जो है लॉर्ड कनिंग जो है प्रथम वायसराय बना दिए जाते हैं भारत के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, बी लक्ष्मीबाई, सी कुंवर सिंह, या फिर डी बेगम हजरत महल। जो हमारा इसका सही आंसर है वह हो जाएगा सी कुंवर सिंह जो है 1857 के विद्रोह में जो है बिहार का नेतृत्व करते हैं। और जो हमारे जो बहादुर शाह जफर जी थे जो यह दिल्ली से करते हैं विद्रोह, जो 1857 क्रांति जो कि होती है उसके अंदर यह दिल्ली से विद्रोह करते हैं। और लक्ष्मीबाई जो हैं यह झांसी से विद्रोह करते हैं। ठीक है, और जो बेगम हजरत महल है यह लखनऊ से जो है विद्रोह करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निवासित कर दिया गया, यानी कि इनको किस जेल के अंदर जो है डाला गया? क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है फिजी, बी सिंगापुर, या फिर सी लंदन, या फिर डी रंगून। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी रंगून जेल के अंदर इनको डाल दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? जो 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसका कारण क्या था? ऑप्शन है ए सिपाहियों को विदेश भेजा जाना था, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बी सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, ये भी बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी सिपाहियों को भत्ता ना दिया जाना, ये भी हमारा जो नहीं है। ऑप्शन डी जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने के लिए मजबूर किया जाता था। बी उसके अंदर जो है चर्बी युक्त जो चर्बी होती थी वह गाय और सुअर की होती थी। तो इसका विद्रोह इस कारण हुआ था क्योंकि सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने के लिए जो बोला जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बिहाबी आंदोलन था तो उसके प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है ए दादू मियाँ, बी मौलवी अहमदुल्ला, सी सैयद अहमद, या फिर डी कोई नहीं। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी सैयद अहमद। और जो सैयद अहमद जो थे बिहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे, ये चाहते थे कि बंगालों से अंग्रेज़ों को निकाला जाए और पंजाब से सिखों को, और वहाँ पर मुस्लिम सत्ता का जो है मतलब मुस्लिम सत्ता वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, बिहाबी आंदोलन का जो मेन मकसद था कि बंगालों से अंग्रेज़ों तथा पंजाब से सिखों को निकालना और मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बंकिम चंद्र जी आए चंद्र चटर्जी आएगा वैसे। ठीक है, द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? ऑप्शन ए है सन्यासी, बी तबेगा, सी तेलंगाना, या फिर डी फ्रियाजी। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह ऑप्शन हो जाएगा सी सन्यासी जो है विद्रोह से है जो आनंद मठ का संबंध है। सन्यासी विद्रोह के जो नेता थे वह थे पंडित भवानी चरण पाठक। पंडित भवानी चरण पाठक जो कि हमारे सन्यासी विद्रोह के जो नेता थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, किसने की थी? यह आएगा। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी केशव चंद्र सेन, सी दयानंद सरस्वती, या फिर डी देवेंद्र नाथ टैगोर। और हमारा जो इसका सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। 1828 के अंदर जो है इनके द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। और जो इनको राजा की उपाधि है वह किसने दी थी? वह जो दी थी अकबर द्वितीय ने जो है इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी।
राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वह हमारे अकबर द्वितीय हो जाएंगे। और जो 1857 के अंदर 1817 के अंदर जो है ये हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है यह भी क्वेश्चन भी, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो कि हमारे राजा राममोहन राय जी हो जाएंगे 1817 के अंदर, ठीक है। और जो 1829 के अंदर जो है विलियम बेंटिक के साथ मिलकर, मतलब उनके सहयोग से सती प्रथा को समाप्त करने का कार्य करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? शुद्धि आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ए है राजा राममोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, या फिर सी स्वामी विवेकानंद, या फिर डी केशव चंद्र सेन। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो थे वह आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है। 1875 के अंदर जो है यह आर्य समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है। इनका जो मूल नाम था वह था मूल शंकर था। मूल शंकर इनका मूल नाम था, ठीक है। मूल शंकर जो है इनका जो है मूल नाम था। इनके गुरु का नाम जो था वह थे विराजानंद। विराजानंद जो थे, विराजानंद दयानंद सरस्वती के गुरु थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है इनको कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वह 1828 के अंदर होती है, ठीक है। बिल्कुल राजा राममोहन राय के द्वारा, यह भी ठीक है हमारा। आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 के अंदर होती है। और जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है यह भी 1897 के अंदर जो है होती है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है। यह हमारा ऑप्शन डी जो हमारा गलत है, क्योंकि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वह 1871 के अंदर नहीं होती है, यह 1867 में होती है, ठीक है। जो हमारे प्रार्थना समाज की स्थापना है वह 1867 के अंदर होती है। आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रनाडे और आर.जी. भंडारकर के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी सहजानंद, सी स्वामी दयानंद, या फिर डी केशव चंद्र सेन। और हमारा जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद के द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो नारा दिया जाता है, जो कि आर्य समाज के संस्थापक हैं, जिन्होंने 1875 के अंदर जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे। 1893 में शिकागो के अंदर एक धर्म संसद होती है, यानी धर्म सम्मेलन होता है। उसमें जो भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत का नाम बताना है। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी सहजानंद, या फिर डी स्वामी रामानंद। और जो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वामी ऑप्शन जो है ऑप्शन जो ए स्वामी विवेकानंद, इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है 1893 के अंदर जो है शिकागो सम्मेलन में जो है इनको ये भाग लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन जो है वह किसने चलाया था? ऑप्शन ए है आगा खां, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी अब्दुल लतीफ़, डी सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन जो है वह किसके द्वारा चलाया गया था? जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी सैयद अहमद खां के द्वारा जो है अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। उसका मानना था कि मुसलमान तब प्रगति करेगा जब वह आधुनिक शिक्षा को प्राप्त कर लेगा, इसीलिए उन्होंने जो है अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सम्मिलित नहीं है? मतलब कि जो नाम दिए गए हैं और जो कि संस्थापकों के नाम दिए गए हैं और संगठनों के नाम दिए गए हैं, तो बताना है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है हमारे गोविंद रनाडे जी के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है।
और जो सत्यशोधक समाज की स्थापना है जो है भी ज्योतिबाई फुले के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। और राधा स्वामी सत्संग जो है उसकी स्थापना भी शिव दयाल सिंह के द्वारा की गई थी, यह भी सही है। तत्वबोधिनी सभा जो है यह हमारा जो है गलत है, ठीक है। तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है वह किसके द्वारा की जाती है? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है वह देवीनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। देवीनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है स्थापना की जाती है, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना अरविंद घोष के द्वारा नहीं, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। ऑप्शन ए है हेनरी विवियन डेरोजियो, बी कर्नल आलकट, सी एनी बेसेंट, या फिर डी राजा राम मोहन राय। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे वह यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? थियोसॉफिकल का मुख्यालय जो है वह भारत में कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है बम्बई, बी कलकत्ता, सी अडैयर, या फिर डी पूना। और जो हमारे इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी अडैयर के अंदर जो है 1882 के अंदर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है वहाँ स्थापित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? यानी कि बुक है जो सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजा राममोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, या फिर डी केशव चंद्र सेन। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक जो है सत्यार्थ प्रकाश की जो है बुक जो है इनके द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? भारत में जो सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? ऑप्शन है 1828, बी 1829, सी 1831, या फिर डी 1835। और हमारा जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 1829 के अंदर विलियम बेंटिक के सहयोग के द्वारा वह राजा राममोहन राय के सहयोग के द्वारा जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी केशव चंद्र सेन, या फिर सी महादेव गोविंद रनाडे, या फिर डी आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? अभी हमने ऊपर पढ़ा यह क्वेश्चन। ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी केशव चंद्र सेन, सी देवेंद्र नाथ टैगोर, या फिर डी उपरोक्त सभी। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट का जो ये अंतिम क्वेश्चन था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग हेयर।